हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीट 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आज चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक है। 15 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म से पूर्व के समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बचपन, युवा अवस्था। तो भाषा के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था जो है वो है प्रारंभिक बचपन या बाल्यावस्था, ईयरली चाइल्डहुड पीरियड। ये संवेदनशील अवस्था है भाषा के लिए। दूसरा है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नए सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातीकरण, संगठन। तो पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नए सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। बच्चा होता है, उसके पास जो पहले से ज्ञान है और वो जो नया ज्ञान प्राप्त करता है उसमें उसको करेक्शन करके उसमें शामिल करता है, उसको कहते हैं आत्मसातीकरण। तीसरा क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र, जोन ऑफ जेड भी कहते हैं इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑसुबेल, एम गैने, लेवाइगोस्की। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय जो है वो लेवाइगोस्की के दे दिए हैं। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी दिया है। उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन, मानकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। तो जो समावेशन का नियम है ये समावेशी कक्षा से मिलता जुलता है। विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार को स्वीकार करना, जैसे इसमें समावेशी कक्षा होती है उसमें जो सामान्य बालक एवं दिव्यांग बालक दोनों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। और 5वां क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्र को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज, नेवर अलाउ, पनिश। मतलब उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए, पर सजा देनी चाहिए। तो छात्र को प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक को इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने क्वेश्चन पूछे, अपने डाउट्स पूछे। 6वां क्वेश्चन है, अभिकथन कारक से है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कारक पढ़ते हैं, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वह वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं क्योंकि लड़के, ये जेंडर वाइज हो जाएगा, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही हैं? नहीं। ए आर दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। ए सही है, दोनों ए और आर दोनों ही गलत हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं मैथ के या तार्किक होते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। NCF 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ऐसा NCF में नहीं कहा गया है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ये निगेटिव है। बच्चों के रटना जहाँ आएगा वो पहले ही कट जाएगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सही आंसर डी हो जाएगा। बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वो क्रियाशील होते हैं। NCF के अनुसार जो शिक्षक होता है वो सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है, वो बच्चों का सुविधादाता होता है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थियों की पहचान से संबंधित नहीं है? उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी, जिज्ञासा में प्रबलता। तो सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनमें नवचारी सोच होती है, जिज्ञासा में प्रबलता होती है, उच्च क्रम में समस्या समाधान करते हैं, लेकिन वो अभिसारी सोच के नहीं होते हैं, ये अपसारी सोच के होते हैं। अपसारी सोच में जो होता है वो विभिन्न प्रकार के तरीकों से समस्या का समाधान करता है, और अभिसारी सोच में जो एक समस्या होती है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? बच्चों में अवसर देने के लिए विशिष्ट उपलब्धियां, वर्गों में सम्मेलन, मौलिक खोज व सोच व खोज को बढ़ाना, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करना, अभिसारिक सोच। तो बच्चा जो होता है उसे सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, मौलिक खोज एवं सोच को बढ़ाने के लिए, उन्हें खोज के लिए, उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए, सोचने को, इससे बढ़ावा मिलना चाहिए, अवसर ऐसे देने चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षक
को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें कोई चुनौती न दे सके। ऑप्शन पढ़ते हैं। हाँ, इसे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने की मूल सीख होंगे, ये निगेटिव लग रहा है। हाँ, केवल ऐसे शिक्षक, केवल जहाँ आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिसे उनकी सांप्रदायिक अस्पष्टता में कमी रह जाती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर जो सत्ताधारी शिक्षक होते हैं उनका जो अनुशासन होता है वो बहुत कठोर होता है। शिक्षक और छात्र में एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार शिक्षक को छात्र के प्रति करना चाहिए, जिससे कि वो अपने प्रश्न पूछ सकें और उनके जो प्रॉब्लम्स हो उनका सलूशन मिल सके। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन पढ़ते हैं। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है। विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, ये निगेटिव है। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। चौथा ऑप्शन, भय के एहसास कराने से बच्चों विकासात्मक विफल हो जाते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम में स्वाभाविक हिस्सा है। त्रुटियां इस बात का संकेत करती हैं कि बच्चा सीख रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पर्याप्त समर्थन करने के बावजूद कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखीय, पठन वैकल्य। तो वो गणितीय क्रियाओं संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है, तो इसका हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन बी। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होता है। 13वां क्वेश्चन है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक से बच्चों की कॉपी ज्यों त्यों लिखना चाहिए, अच्छे से रट लेना चाहिए। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बच्चों के उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से संबंध जोड़कर पढ़ाना चाहिए। बच्चों को उनको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ऐसा एनसीईआरटी में कहा गया है कि बच्चे उनको दैनिक जीवन से संबंधित करके पढ़ाएंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित, वेधन और अभ्यास, संप्रत्यय समझ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो संप्रत्यय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ये बल देती है। सही आंसर हो जाएगा डी। 15वां क्वेश्चन है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों व क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने के विभिन्न चरणों में उपयुक्त इनाम। इसका सही आंसर सही हो जाएगा। जब वो कार्यों में क्रियाशीलता से वो भाग लेते हैं, इसका सही आंसर सही हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन थे। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।